हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता, और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी बजे हैं सुबह के 5:30 हो गए हैं, और 5:30 बजे भी काफ़ी अच्छा आजकल उजाला हो ही जाता है गर्मियों के दिनों में। अभी दीपांशी के पापा की नाइट शिफ्ट है, वो अभी ड्यूटी से आए नहीं, वो करीब 7-8 बजे के करीब वो आएंगे। जब उनके नाइट शिफ्ट नहीं होती, अंदर लेटे होते हैं, तब तो ये बच्चे आराम से अपने पापा के पास सोते रहते हैं। अब बस इनके पास कोई लेटने वाला नहीं था, तो मैं तो उठ के अपने काम कर रही थी। तो फिर बच्चे भी मेरे साथ ही उठ गए, क्योंकि बच्चे की इनकी भी बहुत ज़्यादा चमक नींद होती है। अगर इनके पापा इनके पास लेटे रहते फिर तो ये भी आराम से काफ़ी देर तक सोते। बाकी मैं उठ गई तो फिर ये भी उठ गई। वैसे तो जब इनके पापा होते हैं तो उठती बस नहा धो के मंदिर चली जाती हूँ बस। फिर जो ये शनिवार का दिन होता है तो इनके पापा की नाइट शिफ्ट होती है ज़्यादातर, तो इसीलिए वो अभी 6-7 बजे के करीब सुबह आएंगे। तो फिर बच्चों को छोड़ के तो ऐसे मंदिर में नहीं जा सकती, और बस नहाने की तैयारी कर रही हूँ। नहाने से पहले मैं अपने चेहरे पे ये एलोवेरा है ना, इसकी मसाज मैं ज़्यादातर अपने चेहरे पे कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो फेस वॉश की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, और दूसरा मेरे को बाल भी धोने थे तो मैं बालों में भी इसी की मसाज अच्छी, जब भी मैं सिर धोती हूँ ना तो सिर धोने से पहले एलोवेरा की मसाज सिर में भी अच्छी तरह से कर लेती हूँ। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, हमें किसी भी तरह की कंडीशनर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, और सच में इतने बाल सिल्की भी हो जाते हैं। मैंने तो खुद ये बहुत इस्तेमाल करके देखा है, बिल्कुल भी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल एकदम बाल, और चमक भी बहुत ज़्यादा आती है। और बिल्कुल इससे सुनने में आया कि इससे बिल्कुल भी बाल भी बिल्कुल सफ़ेद नहीं होता। मेरी बहन के, मेरी मम्मी के, ये सब लगाती है इनके बाल। मेरे तो बाल चलो इतने लंबे हैं नहीं, क्योंकि मैं कटवाती रहती हूँ, और कुछ ये पारस के होने में बिल्कुल थोड़े बाल झड़ी गए हैं। बाकी अभी मैं अपने मायके में जाऊंगी ना, तब अपनी बहनों के बाल दिखाऊंगी, उनके तो कितने लंबे लंबे बाल है, क्योंकि वो सब ये एलोवेरा यूज करती है। और किसी के भी बाल में, सिर में ये एक भी सफ़ेद बाल नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि मेरी मम्मी के सिर में भी एक भी बाल सफ़ेद नहीं मिलेगा। तो हम तो अपनी मम्मी को देखते आ रहे हैं ना, वो भी ये चीज़ लगाती थी अपने सिर में, लगाती थी कि अब भी लगाती है वो तो एलोवेरा की मसाज। और बस फिर अच्छी तरह से इसकी मसाज सिर में भी कर लूँगी, यानी कि बाल को अच्छे से इनकी मांग निकाल के जड़ों में मसाज अच्छे से हो जाती है ना। तो इतना ये मेरा सिर में भी काम करेगा और ये चेहरे पे भी काम करेगा। इतना मैं अपने जो मेरे घर की साफ़ सफाई होती है ना, क्लीनिंग, वो सारा मैं अपना काम निपटाऊंगी, क्योंकि दीपांशी के पापा फिर ऐसे आएंगे ना तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है, तो ये ठीक रहता है। अभी घर में ऐसे आए और बिल्कुल आगे साफ़ सुथरा घर मिलता है ना, तो सही रहता है ऐसे। तो बस उसके आने से पहले मैं अपने घर की जितनी भी साफ़ सफाई मेरे से होएगी मैं वो कर दूंगी। और जिस दिन ये नाइट शिफ्ट होती है ना, कसम से उस दिन तो बिल्कुल ही नींद नहीं आती, क्योंकि एक तो गली के सिरे पे बिल्कुल घर है हमारा, ऊपर से सारी रात कुत्ते इतनी अजीब ढंग से रोते हैं ना, बस पूछो ना। तो बस आंखों में वैसे थोड़ी थोड़ी आंखों में नींद सी भी है, क्योंकि मन नहीं कर रहा था, क्योंकि दुख सी रही थी आंखें। फिर ऐसे पड़े रहने से तो कोई फ़ायदा नहीं था, उठ के मैं तो अपना काम ही करने लगी। और वैसे तो दीपांशी के पास, जब दीपांशी के पापा की नाइट शिफ्ट होती है ना, तो मैं दीपांशी की दादी को अपने पास लेटाती हूँ ना, तो पर उसका तो मेरे पास लेटने का भी कोई फ़ायदा नहीं। सारी रात उठ के, कभी 1:30 बजे उठ के जा रही, कभी 3 बजे उठ के जा रही, कभी 2 बजे उठ के जा रही। वो तो सारी रात मेरे ससुर को बार बार देख के आती है। और मैं बोलती भी हूँ कि जो सासू माँ, जब आप यहाँ कहीं बाहर जाते हो तब भी तो आराम से
तब भी तो आप वहाँ आराम से लेटते होंगे, और जब मेरे पास लेटना होता है ना सासू माँ को, तो सारी रात इसका एक ये काम रहता है। कभी 1:30 बजे जा रही ससुर के पास उठ के, कभी 2 बजे जा रही, कभी 3 बजे जा रही है, और फिर ये ऐसे बार बार उठ उठ के जाती है ना, तो मेरी तो आँख बिल्कुल ही नहीं लगती। और जितनी बार ये ससु माँ उठ के जा रही ससुर के पास, उतनी बार मुझे एक बिल्ली इतनी तंग कर रही। सारी रात मेरी तो ऐसे ही निकल गई। उस बिल्ली से भी मुझे तो इतना डर लग रहा था ना, कसम से, बिल्कुल ही खतरनाक, इतनी काली बिल्ली। बस दिन में ना मैंने उसको दूध पिला दिया था ऐसी एक दिन, तब से है ना वो तो टाइम नहीं देखती, घड़ी नहीं देखती। 1:30 बजे रात को, 2 बजे, यानी कि बिल्कुल गैर टाइम। यानी कि जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये 1:30 बजे रात का, 2:30 बजे भूत प्रेतों वाला टाइम बोलते हैं ना, भी ये अच्छा टाइम नहीं होता। उस टाइम पे ही दरवाज़ा खट खट खट, जैसे बड़े बंदे दरवाज़ा खटकाते हैं ना, इस तरह से दरवाज़ा खटकाती है। तो कसम से दोस्तों, मुझे तो ना इस तरह की बिल्ली से ना बहुत डर लगता है। मैंने दीपांशी के पापा को भी बोला था और सासू माँ को भी बताया, तो ये सभी बोल रहे थे कि ये बिल्ली तो ऐसी है, होती है, ये तो छल का ही रूप होती है, इनको नहीं ज़्यादा दूध दाद देना चाहिए। बस ये है, मुझे तो तरस आ गया था, म्याऊं म्याऊं कर रही थी काफ़ी देर की दरवाजे के आगे खड़ी होके। मैंने सोचा भूख लग रही है, मैंने इसको दिन में दूध दे दिया। तब से है ना ये तो गैर टाइम ही, बस इसका तो कोई टाइम ही नहीं है। रात के 1:30 बजे सिर पे खड़ी होके करने लग जाती है म्याऊं म्याऊं। मैं तो तब से ना कसम से बिल्ली को दूध दे के इतना पछता रही ना, इतनी पछता रही। ये तो ना बिल्ली मेरा बिल्कुल ही दिल धड़क धड़क करके रखती है, क्योंकि इसका कोई टाइम ही नहीं है। रात के 1:30 बजे आ रही, कभी 2:30 बजे आ रही, आती बिल्कुल गैर टाइम में है। तब से है ना, बस जब दीपांशी के पापा होते हैं ना, तब नहीं ये बिल्ली इतनी तंग करती। ये बिल्ली भी तभी तंग करती है जब वो घर में नहीं होता। ये ससु माँ उठ के आराम से मेरे ससुर के पास चली जाती है। ये मेरे को अकेले में ये बिल्ली भी मुझे तंग करने आ जाती है। तो दोस्तों, बातों बातों में मैंने सारी अपने घर की साफ़ सफाई तो कर दी है। बस मैं नहा के आ गई थी, और बस अब अपने बाल झाड़ के गिल्ले सूखे से, यानी कि बालों का अच्छी तरह से पानी नुचड़ गया था, तो बस सूर्य देवता को जल तो मैं दे आई। बाकी कानौर को भी मैंने बिठा दिया। कानौर को तो आजकल दीपांशी उनको नहलाना धुलाना कर रही है, उनको वो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है कानौर की सेवा करना। तो फिर मैं भी उनको कहती हूँ कोई बात नहीं, कर ले बेटे। बच्चा जब इतना भगवान के करीब रहता है ना, उसको भी अच्छा लगता है। तो बस कानौर को तो दीपांशी नहला रही है, क्योंकि उनको भी मैंने, दीपांशी को और पारस को भी मैं इस टाइम नहला चुकी हूँ। और ये देखो दोस्तों, कितने अच्छे बाल हो गए। अलवीरा को बालों में लगाने से एक भी, बिल्कुल भी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल भी एक भी गुलझट नहीं पड़ी। और अलवीरा लगाने से बालों में भी बिल्कुल शाइन सी आ गई थी, और बिल्कुल भी एक भी घुलझट नहीं रही थी, और चेहरे पे भी शाइनिंग सी आ जाती है। चाहे भले रंग हमारा सांवला क्यों ना हो, पर अगर अलवीरा से मसाज करते रहेंगे ना, तो उसमें सांवले रंग में भी बिल्कुल चमक आ जाती है ना, तो देखने में भी सांवला रंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाल मेरे इतने सिल्की हो गए थे कि बाद में तो मेरे को ऑयल लगाना पड़ा था, क्योंकि बिना तेल के तो नहीं, ये रुक ही नहीं रहे थे, इधर उधर चेहरे पे आ रहे थे सारे बाल। और मेरा तो यही कहना है सभी हाउस वाइफ को, जो भी मेरी वीडियो देख रही है, कि 5 मिनट अपने चेहरे पे सिर धोने से पहले
और जैसे हमें घर का काम करना होता है ना, और अभी हमें सिर वगैरह भी धोना होता है, तो बस क्या है, 5 मिनट अपने चेहरे की भी मसाज एलोवेरा से कर लो और सिर पे भी अच्छे से मसाज कर लो, इतना हमारा सारा काम निपटेगा। तो जो ये एलोवेरा होता है, ये हमारी स्किन को अंदर तक क्लीन कर देता है, और बालों में भी जड़ों तक, यानी कि जड़ें मजबूत कर देता है, बाल बिल्कुल भी झड़ते नहीं है। तो बस नहा धो के इस टाइम थोड़ी थोड़ी गर्मैश सी लग रही है, अभी धूप तो आ चुकी है, बस अभी आंगन में नहीं आई अच्छी तरह से, तो सोचा थोड़ी सी देर बाहर ही बैठ जाती हूँ, क्योंकि बाहर की भी हमें थोड़ी बहुत ही तो ये हवा लगवानी ज़रूरी चाहिए, क्योंकि बाहर तो हमारा ज़्यादातर निकलना इतना होता नहीं है। तो बस आंगन में बैठ के अपनी ये सब्जी काट रही हूँ। सब्जी में बस ये कटहल की सब्जी कट कर रही हूँ। इतना दीपांशी के पापा आएंगे, सब्जी वगैरह सारी अच्छे से, रोटी, यानी कि सारा ही काम, मेरी साफ़ सफाई का भी काम हो गया और ये खाने का काम भी सारा तैयार कर दूंगी। और ये दीपांशी के पापा इस टाइम ड्यूटी से आ चुके थे, दीपांशी की दादी और इसका दादा भी इस टाइम बाहर बैठा है। तो बस गर्मी में आए थे ना, क्योंकि इतनी सुबह भी गर्मी तो हो ही जाती है, और दूर से आते हैं बाइक के ऊपर, तो बस चाय पीने की तो इनकी किसी की भी इच्छा थी नहीं। बस इसकी दादी को और दादा को तो मैंने चाय सुबह के टाइम में पिला दी थी। तो इसके पापा ने तो बोला था कि बस मैंगो शेक या बनाना शेक कुछ बना दे, तो बस वही बना दिया था मैंने इन सब के लिए। तो बस इनको पिला रही हूँ सुबह सुबह बनाना शेक। इतना खाने का टाइम होएगा, इतना चलो इनके पेट में भी थोड़ा सा आसरा सा रह जाएगा, तो इतना ज़्यादा बोलेंगे नहीं भी जल्दी जल्दी बना ले। तो बस दोस्तों, चाय पानी नाश्ता सब मैंने इनको करा दिया था, तो खाना पीना सब हो चुका था। तो ये करीब 9 बजे का टाइम है। तो बस अब मैं अपने जो मेरे बर्तनों का काम है, तो अब फटाफट से मैं अपने बर्तन मांज रही हूँ, क्योंकि जितना जल्दी हो सके ना मेरा सारा काम है अपना समेट रही हूँ। और सुबह का टाइम होता है ना दोस्तों, तो यहाँ तो मैं बिना रुके बिना थके मशीन की तरह सुबह के टाइम में लगातार काम करती रहती हूँ ना। तो फिर ये है, धूप ज़्यादा चढ़ने से पहले ही आराम से फिर अपना काम मेरा सारा सिमट जाता है ना, तो ठीक रहता है। क्योंकि फिर देखो अभी ज़्यादा धूप नहीं आई, फिर बाद में यहाँ तेज़ धूप आ जाती है। इतना मैंने अंदर मशीन में मेरे कपड़े भी धुलने लग रहे थे, फिर वे भी मेरे साथ कपड़े धुल गए। बर्तन मांजती सार मैंने फटाफट से जो मेरे कपड़े थे, तो बस इनको भी लगे हाथ पानी में को कंघाल रही हूँ, क्योंकि कपड़े भी फिर ज़रूरी थे यार। ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती ना, फिर शाम पे ही बात पड़ जाती यार। तो मैं तो सोच रही थी जो काम मेरा जितना हो सके तो फटाफट से मेरा अपना काम सारा ही निपट जाए। और बस सुबह से लेके 10-11 साढ़े 10-11 बजे का टाइम हो गया होगा, तो मैंने लगभग अपना जो मेरा सारा ही काम था मैंने सारा इस टाइम में अपना निपटा चुकी हूँ। तो बस दोस्तों, आज के व्लॉग की भी करती हूँ यहीं पे समाप्ति। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना दोस्तों, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। या मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।